हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एसके सिंह और भाई आज है संडे और संडे स्पेशल में मैं आपके लिए लेकर आया हूं इस सप्ताह की 10 बिग न्यूज़ 10 बड़ी खबरें ताकि आपकी नॉलेज रहे अप टू डेट। तो चलिए शुरू करते हैं। 30 मई 2021 को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष कंप्लीट हो गए। इस तरह से मोदी सरकार के कुल मिलाकर 7 साल कंप्लीट हो गए। इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने कहा कि इन 7 वर्षों में चाहे देश का किसान रहा हो, चाहे देश का मजदूर रहा हो, चाहे अमीर रहा हो, गरीब रहा हो, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले लोग रहे हों, सरकारी क्षेत्रों में काम करने वाले लोग रहे हों, चाहे विदेश नीति का मामला रहा हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात रही हो और चाहे देश की सुरक्षा की बात रही हो, सभी क्षेत्रों में सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की भावना को साथ लेकर आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं और बहुत तेजी से विकास हुआ है। कोविड के चलते देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक मीटिंग में एक अहम फैसला लिया गया कि इस बार सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और उनके स्वास्थ्य की चिंता करना हमारी प्राथमिकता है और ऐसे तनाव के माहौल में उन पर यह जोर नहीं दिया जा सकता कि आपको परीक्षा देनी ही पड़ेगी। मौसम विभाग ने एक गुड न्यूज़ देते हुए कहा कि इस बार देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य और कहीं-कहीं सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। कुल मिलाकर जून से लेकर सितंबर के बीच में पूरे देश के अंदर 101% बारिश होने की संभावना है। सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं उड़ीसा की सरकारों ने भी इस बार 12वीं की परीक्षाएं ना कराने का निर्णय लिया। उनका भी यही तर्क था कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने कहा कि 12वीं में हम बच्चों को उनके हाई स्कूल, फर्स्ट ईयर एवं इंटरमीडिएट में हुए टेस्ट्स के परफॉर्मेंस के आधार पर मार्क्स देंगे। पहले न्यूजीलैंड और उसके बाद इंग्लैंड के साथ 5 मैचों की श्रृंखला खेलने के लिए टीम इंडिया 2 जून को इंग्लैंड के लिए रवाना हो गई। भारत सरकार ने बायोलॉजिकल ई लिमिटेड से 30 करोड़ वैक्सीन लेने के लिए अपनी डील को फाइनल कर दिया और एडवांस के तौर पर इस कंपनी को भारत सरकार ने 1500 करोड़ रुपए भी दे दिए। कुल मिलाकर ये कंपनी अगस्त से अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगी और अगस्त के महीने से हम ये कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर वैक्सीनेशन की जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ हो जाएगी। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और इस अवसर पर भारत सरकार ने सन 2025 तक पेट्रोल के अंदर 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य तय किया। आपकी नॉलेज के लिए हम बता दें कि विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहले 5 जून 1973 को मनाया गया था। पिछले 58 डेज में 5 जून को कोरोना के सबसे कम केस आए और उनकी संख्या थी 1,20,529 और आज के दिन कोरोना का रिकवरी रेट रहा 93.38%। ट्विटर को भारत सरकार ने अंतिम चेतावनी दी और कहा कि अगर अभी भी आदेशों का उल्लंघन किया गया तो आईटी एक्ट के तहत ट्विटर पर कार्रवाई की जाएगी। असल में ट्विटर ने देश के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू एवं संघ प्रमुख मोहन भागवत के अकाउंट्स के साथ कुछ छेड़छाड़ की थी। उनके अकाउंट से जो ब्लू टिक होता है उसको हटा दिया था, लेकिन भारत सरकार की चेतावनी के बाद ट्विटर ने उनके अकाउंट पर फिर से ब्लू टिक को वापस दे दिया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फेसबुक ने एक बड़ा झटका दिया। असल में फेसबुक ने डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को जनवरी 2023 तक ब्लॉक कर दिया। फेसबुक का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फेसबुक पर मैसेज के जरिए वहां की जनता को भड़काने का काम किया। तो भाई ये थी इस सप्ताह की 10 बड़ी खबरें। अगले सप्ताह फिर संडे स्पेशल में आपसे मुलाकात होगी, लेकिन इस बीच में इस चैनल पर और भी बहुत अच्छी वीडियोस अपलोड होती रहेंगी, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो को देखिएगा। निश्चित रूप से आपको कुछ अच्छा और कुछ नया सीखने को मिलेगा। धन्यवाद।